सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्टार बैक टू स्कूल प्रोग्राम उपचारात्मक शिक्षण के मार्गदर्शक सिद्धांत कार्यपुस्तिका आधारित पढ़ाने की शिक्षण प्रणाली। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान जहां नियमित कक्षा शिक्षण नहीं रहा, उसके दौरान जो बच्चों में लर्निंग गैप आया है, उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका नाम रखा गया स्टार, STAR स्टार। इस स्टार कार्यक्रम के तहत बैक टू स्कूल कार्यक्रम उपचारात्मक शिक्षण की एक योजना बनाई गई। उसमें हमें ये बताया गया कि प्रथम 2 पीरियड आपको विद्यार्थियों को बैक टू स्कूल जो पुराने बच्चों के यानी स्तर के नीचे का जो कार्य है, यानी इसमें एक एंड लाइन असेसमेंट आपको लेना है। एंड लाइन असेसमेंट लेने के बाद विद्यार्थियों के समूह बनेंगे, उस समूह के आधार पर विद्यार्थियों को अध्ययन आगे करवाना है। प्रथम 2 पीरियड इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ये कार्यक्रम हमारा जनवरी से शुरू हुआ है। इससे पहले जो ब्रिज प्रोग्राम चलाया गया था, उसमें प्रथम 4 पीरियड है वो कार्यपुस्तिका आधारित कार्य करवाने के लिए बताया गया था। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रोग्राम 2 तरह से चले गए हैं। एक प्रोग्राम ये है जो रीडिंग कैंपेन से संबंधित है। दूसरा जो प्रोग्राम है वो स्टार बैक टू स्कूल प्रोग्राम है। ये दोनों अलग अलग कार्यक्रम हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो हैं, क्योंकि रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत 14 सप्ताह की एक योजना है जिसमें बच्चे को हिंदी की किताब पढ़ना और उसको गतिविधि आधारित पढ़ने की शिक्षण प्रणाली बताई गई है। और जो स्टार प्रोग्राम है उसके अंतर्गत प्रथम 2 पीरियड में कार्य पुस्तिका आधारित काम करवाने के लिए बताया गया है। तो कार्य पुस्तिका को पढ़ाने की प्रणाली क्या रहेगी, उसके उपचारात्मक सिद्धांत क्या रहेंगे, आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। इसमें दोस्तों हम एक एकल शिक्षक विद्यालय या 2 शिक्षक विद्यालय है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए ये स्टार प्रोग्राम जो रेमेडिएशन प्रोग्राम है यानी उपचारात्मक कार्यक्रम है, उसके जो कुछ सिद्धांत है जिसके बारे में आज अब हम अध्ययन करेंगे कि इसका जो उद्देश्य है वो कार्य पुस्तिका को पूरा नहीं करना है, छात्रों को उनकी गति से सहायता करना है, ये उसका उद्देश्य है। उपचारात्मक कार्यक्रम वह समय है जब शिक्षक पीछे रह रहे छात्रों पर विशेष ध्यान दे सकता है। समूहीकरण का उद्देश्य शिक्षक के लिए कक्षा का प्रबंध करना आसान बनाना है। उपचारात्मक कार्यक्रम के दौरान मुख्य दक्षताओं पर ध्यान दें। तो ये उपचारात्मक कार्यक्रम के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसे हमें मार्गदर्शन मिल सकता है कि हमें इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले कि इसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि इसका उद्देश्य कार्य पुस्तिका को पूरा करना नहीं है, बल्कि छात्र को उनकी गति से आगे बढ़ाना है। एक छात्र हो सकता है जो कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक है वो उसमें 18 पे है, और दूसरा विद्यार्थी जो सेम कक्षा का है वो कार्य पत्रक 5 पर ही है। तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखते हुए हमें उसका उद्देश्य स्पष्ट अगर हमारा हो तो हमें आगे कार्य करने में सहायता मिलेगी। तो छात्रों को उनको गति से आगे बढ़ाना है। और ये कार्यक्रम यानी उपचारात्मक कार्यक्रम वह समय है जब शिक्षक पीछे रह रहे बच्चों पर विशेष ध्यान दे सकता है, और इसमें बच्चों के समूह का भी निर्धारण करना है, जो अलग वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दूसरी बात करते हैं कि कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ाने की जो शिक्षण प्रणाली है, सबसे पहले सभी बच्चों का एंड लाइन करें, यानी एंड लाइन असेसमेंट आपको लेना है। इसमें कार्य पुस्तिका के पार्ट 2 में शुरू में दिया हुआ है विद्यार्थी समूहीकरण एंड लाइन आकलन के आधार पर करना है। अब समूह जो बनेंगे वो एंड लाइन के आधार पर बनेंगे कैसे, जब आप एंड लाइन लेंगे, एंड लाइन असेसमेंट लेने पर कौन सा बच्चा किस स्तर का है पता चल जाएगा। ये कार्य पुस्तिका के पार्ट 2 के शुरुआत में दिया हुआ है। उसके आधार पर आपको प्लानिंग करनी है आगे की। अब प्लानिंग करने के बाद साथ ही बच्चों के साथ आपको गतिविधि भी करनी है, चाहे वो पीछे रह रहे बच्चे हैं या विद्यार्थी जो या वो स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं, उनके साथ गतिविधि करें। फिर बच्चे कार्य पुस्तिका से अभ्यास करेंगे और दक्षता बढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आंकलन कार्य पुस्तिका में दिए गए आंकलन द्वारा आपको करना है। इन प्रक्रियाओं को 2 से 5 को हर दक्षता के लिए दोहराना है, यानी ये आपको कार्य करने हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि 2 शिक्षक विद्यालय है, कहीं पे 3 शिक्षक है, कभी कहीं पे 4 शिक्षक विद्यालय है, तो उनके लिए कैसे कार्य करना है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि ग्रेड 1 से 5 के लिए 2 शिक्षक वाले स्कूल उपचार अवधि के लिए निम्नलिखित समूह का सुझाव दिया गया है कि समूह किस प्रकार बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 शिक्षक विद्यालय है वहाँ पर टीचर 1 रेमेडिएशन लेगा, टीचर 2 8 ग्रेड के विद्यार्थियों को लेगा। रेमेडिएशन के अंतर्गत शिक्षक उपचार यानी रेमेडिएशन पर ध्यान दें और 3 कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठेंगे। 3 कक्षाएं कौन सी रहेगी कि कक्षा 3, 4 और 5 में छात्र सीखने के स्तर 2 पर है,
और कक्षा 3, 4, 5 के छात्र सीखने के स्तर 3 और 4 पर है, वो पूरे रेमेडिएशन में 3 कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठेंगे। जो 8 ग्रेड के विद्यार्थी है, जो टीचर 2 संभाल रहा है, वो कक्षा 1 व 2 के छात्र सीखने के स्तर जो 1, 2 पर है और कक्षा 4 और 5 के छात्र सीखने के स्तर 4 और 5 पर है, वो इनके साथ बैठेंगे। सीखने के स्तर के आधार पर पुनः समूहबद्ध करने के बाद छात्र अपने सीखने के स्तर के आधार पर बैठेंगे। एक ही सीखने के स्तर के विभिन्न वर्गों को एक साथ बैठाया जाएगा। अब वहाँ बात आती है 3 शिक्षक विद्यालय, जहाँ पे 3 शिक्षक है, तो वो अपना कार्य कैसे करेंगे, क्योंकि टीचर 1 है, वो कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थी जो सीखने के स्तर यानी 8 ग्रेड के है, उनको लेकर बैठेंगे। जो टीचर 2 जो वो है, वो रेमेडिएशन करेंगे। सीखने के स्तर 2 उपचार पर ग्रेड 3, 4 और 5 के छात्र को लेकर बैठेंगे। और टीचर नंबर 3 वो 8 ग्रेड स्टूडेंट को, जिनके ग्रेड 4 और 5 है, उनको लेकर बैठेंगे। जैसे कक्षा 4 और 5 के छात्र सीखने के स्तर 3 पर है और 4 और 5 के वो छात्र जो सीखने के स्तर 4 और 5 पर है यानी 8 ग्रेड पर है और जो उपचारात्मक है, उन दोनों को लेकर बैठेंगे। इसी तरह अगली बारी आती है जो माध्यमिक विद्यालय है, उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए 3 शिक्षक लगे हुए हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी यही सिस्टम चलेगा। उसके बाद हम चलेंगे 4 शिक्षकों के बारे में। इसमें टीचर 1 है, जो कक्षा 6 और 7 में छात्र लर्निंग लेवल 4 पर है, उनको लेकर। टीचर नंबर 2 कक्षा 6 व 7 के छात्र सीखने का स्तर 5 और 6 जो उपचारात्मक चल रहा है, और जो 6 और 7 के वे छात्र जो 8 ग्रेड के हैं, वो उनको भी लेकर बैठेंगे। और इसी प्रकार जो तीसरा नंबर टीचर है, कक्षा 8 के वे छात्र जो सीखने के स्तर 5, 6, 7 पर है। उसके साथ साथ वो छात्र जिनका 8 ग्रेड है, यानी जिनका लेवल, कक्षा तो 8 है और लेवल भी उनका 8 ग्रेड है, वो स्वतंत्र अभ्यास कर सकते हैं, वो टीचर नंबर 3 के पास रहेंगे। इसी प्रकार जो अंतिम बारी आती है 4 शिक्षकों की, तो 4 शिक्षक वाले जो विद्यालय है, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो इस प्रकार रहेगी कि टीचर नंबर 1 है, वो कक्षा 6 व 7 के छात्र सीखने के स्तर 4, और ये स्तर का निर्धारण आपको ऑनलाइन असेसमेंट के आधार पर करना होगा। टीचर नंबर 2 6 और 7 में छात्र सीखने के स्तर 5 और 6 है। 6 और 7 के छात्र सीखने का स्तर 6 और 7 यानी 8 ग्रेड के छात्र को स्वतंत्र अभ्यास दिया जा सकता है, वो 2 नंबर पे बैठेंगे। और टीचर नंबर 3 कक्षा 8 के वे छात्र जो लर्निंग लेवल 5 पर है। टीचर नंबर 4 कक्षा 8 के जो छात्र लेवल 6 और 7 पर है, और 8 ग्रेड के छात्र जो स्वतंत्र अभ्यास इनको दिया जा सकता है। तो साथियों, ये थे कुछ कार्य पुस्तिका को पढ़ाने संबंधी सिद्धांत, और साथ में उपचारात्मक यानी रेमेडिएशन प्रोग्राम को, स्टार प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो मार्गदर्शक है, उनके बारे में हमने जानकारी की। और साथ ही दोस्तों, यहाँ आपको कंफ्यूज होने के लिए वाली बात नहीं है, मैंने स्पष्ट किया है कि यहाँ 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो है वो रीडिंग कैंपेन है, और दूसरा है वो स्टार प्रोग्राम है। स्टार प्रोग्राम अलग है, रीडिंग कैंपेन अलग है, जिसकी जानकारी दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको दे ही दी है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।